फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन के अक्टूबर माह से संबंधित करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं G20 रिलीजन फोरम के बारे में। ये अपने प्रकार का पहला इवेंट था जिसे इंडोनेशिया ने होस्ट किया। इसे G20 समिट के साथ ही होस्ट किया जाएगा और इसकी होस्टिंग कर रहा है नहतलातुल उलमा नामक एक इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक थिंक टैंक। इसमें वेरियस कंट्रीज से रिलीजियस ग्रुप आकर हिस्सा लेंगे। इसमें वेरियस रिलीजन के लोगों के बीच रिकंसिलेशन, ब्रदरहुड और पीस को बढ़ाने पर काम किया जाएगा। आगे बताइए कि स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स क्या है। तो जर्मन के चांसलर ने कहा है कि रशिया इस टैक्टिक का यूज कर रहा है। इसमें वॉर के समय जब भी किसी देश को लगता है कि वो हारने लगे हैं तो वो अपनी टेरिटरी छोड़कर पीछे हटने लगते हैं और पीछे हटते हुए विभिन्न रिसोर्सेज वहां के जो हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। इसके अलावा यदि किसी देश ने दूसरे देश के किसी क्षेत्र को जीत लिया है और उस क्षेत्र से उसे वापस लौटना पड़ रहा है तो भी वह रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। आगे है वर्ल्ड हेल्थ समिट 2022। ये इंटरनेशनल एनुअल हेल्थ कॉन्फ्रेंस है जिसे बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया। इसमें वेरियस ऑर्गेनाइजेशन भाग लेते हैं और पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। 2022 के इस समिट में वर्ल्ड लीडर्स ने $2.54 बिलियन को डोनेट करने की बात की गई है पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए। पोलियो एक हाईली इन्फेक्टियस वायरल डिजीज है। ये वायरस नर्वस सिस्टम में एंटर करता है और पैरालिसिस जैसी कंडीशन भी पैदा कर सकता है। इसका कोई इलाज नहीं होता, बस वैक्सीन ली जा सकती है। इसकी 3 तरह के पोलियो डिजीज़ होते हैं। पहला टाइप 1 WPV जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एंडेमिक है। फिर टाइप 2 WPV भारत ने सितंबर 2015 में से इरेडिकेट किया। फिर टाइप 3 WPV इसे 2019 अक्टूबर में भारत ने इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया। आगे बात करते हैं सीका के बारे में। इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। हाल ही में इसका समिट ऑर्गेनाइज हुआ अस्ताना कजाकिस्तान में। सीका एक मल्टीनेशनल फोरम है जो कि एशिया की कंट्रीज में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आदि के क्षेत्र में कॉपरेशन करने की बात करता है। 1992 में कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। 2002 में पहला समिट ऑर्गेनाइज हुआ। सीका का सेक्रेटेरिएट है अल्मेटी कजाकिस्तान में। इसका समिट 4 साल में एक बार होता है। हाँ, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हर दूसरे साल होती है। सीका में हाल ही में 27 मेंबर कंट्रीज हैं, 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। आगे जानते हैं कुर्दिश कम्युनिटी के बारे में। हाल ही में ईरान के जो कुर्द हैं वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक कुर्दिश वुमन ईरान की 22 साल की है ये महसा अमीनी, इन्होंने रिलीजियस तरीके से अपना फेस कवर नहीं किया था, इसलिए वहां की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और इनके साथ हिंसा की जिसके कारण इनकी डेथ हो गई। तो कुर्दिश कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान की पुलिस के खिलाफ। बात करें कुर्दिश कम्युनिटी की तो ये एक एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब अलग एथनिसिटी के लोग हैं, लैंग्वेज भी इनकी अलग है। ये मिडिल ईस्ट के 4 देशों की बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र में रहते हैं, टर्की, इराक, ईरान और सीरिया के क्षेत्र में। ये मुख्यतः सुन्नी मुस्लिम्स हैं जो फारसी से मिलती जुलती लैंग्वेज बोलते हैं। ये अर्मेनिया के कुछ बॉर्डर वाले हिस्से में भी पाए जाते हैं। ये सेपरेट कंट्री की भी मांग कर रहे हैं। अब जो ईरान है वो शिया डोमिनेटेड कंट्री है, लेकिन ये जो कुर्द हैं ये सुन्नी है। आगे है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ये 2nd कांग्रेस है इसकी। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स इसे ऑर्गेनाइज कराता है। इस कांग्रेस में देशों के बीच जो जियो स्पेशियल डाटा है, मतलब पृथ्वी की विभिन्न लोकेशन से संबंधित डाटा, उसे आपस में या प्राइवेट पार्टनर्स को अच्छी तरह शेयर करने के लिए एंश्योर करना इसका उद्देश्य है। इसे पहली बार अक्टूबर 2018 में चाइना में ऑर्गेनाइज कराया गया था और अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंडिया में होस्ट हो रही है इसकी 2nd कांग्रेस, जिसकी थीम है जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। आगे जानते हैं कर्च ब्रिज के बारे में। हाल ही में इस ब्रिज को डैमेज करने के लिए ब्लास्ट किया गया था, लेकिन इसे रिपेयर कर लिया गया है। देखिए, पहले ये बताइए कि कर्च स्ट्रेट कहाँ उपस्थित है। तो कर्च स्ट्रेट जो है वो एजोव सी को ब्लैक सी से जोड़ता है और यह कर्च ब्रिज यूक्रेन के पास क्रीमियन पेनिनसुला को रशियन पेनिनसुला से जोड़ता है। ये रोड ब्रिज और रेल ब्रिज दोनों ही है। आगे है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास 2022। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास घोषित किया है 2022 को, ताकि ग्लास की फील्ड में इंडस्ट्रीज में बेस्ट प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबिलिटी को अपनाया जा सके। ग्लास या कांच की बात करें तो ये एक इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल है जो हार्ड और ब्रिटल होता है, मतलब टूट भी जाता है, और पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। डिकम्पोज भी बहुत स्लोली होता है, लेकिन रिसाइकलेबल है। कॉमर्शियल ग्लास को सैंड, लाइमस्टोन और सोडियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। अब ग्लासेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला एवरीडे ग्लास जो सीड ग्लास और बॉटल ग्लास होता है। दूसरा बोरोसिलिकेट ग्लास, इसमें कुकवेयर और लेबोरेटरी वाले ग्लासवेयर आ जाते हैं।
फिर स्पेशलाइज्ड ग्लास आता है तीसरा, जो ऑप्टिकल, फोटो सेंसिटिविटी, मेटेलिक और फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है। आगे है हरिकेन इयान। इसने यूएसए की कोस्ट को प्रभावित किया है। 500 सालों में एक बार आता है ये फ्लड इवेंट। देखिए, इसी से रिलेटेड है हरिकेन स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज का फिनोमिना है कि जब हरिकेन्स के कारण समुद्र के कोस्टल एरियाज की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, लगभग 20-20 फीट ऊपर उठने लगती हैं, तो इसे ही हरिकेन सर्ज कहा जाता है। अब लहरों की हाइट विभिन्न कारकों पर डिपेंड करती है, जैसे विंड कितनी स्ट्रांग है, कितना लो एयर प्रेशर है, हरिकेन का साइज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सी फ्लोर की डेप्थ क्या है, कोस्ट लाइन का शेप क्या है और रूसीन किस टाइडल अवस्था में है। आगे है ग्रोनिंजन गैस फील्ड। ये नीदरलैंड में उपस्थित है। इस एरिया में नेचुरल गैस पाई जाती है, लेकिन यहाँ बहुत अर्थक्वेक भी आते हैं, इसलिए 2024 तक नीदरलैंड की सरकार इस गैस फील्ड को बंद करने की बात कर रही है। लेकिन देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यदि इसे बंद किया गया तो एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा, और इस गैस फील्ड में इतनी कैपेसिटी है कि ये यूरोपीय देशों को रशिया की डिपेंडेंसी से मुक्त करा सकती है। जानते हैं हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में। हाल ही में यूएसए 1959 में बना अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है, हाइट 14 किलोमीटर तक जाता है। ये किसी भी एयर थ्रेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। सरफेस टू एयर लॉन्च होता है। आगे है काउंटर टेररिज्म कमेटी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये कमेटी यूएसए में हुए 9/11 अटैक के बाद बनाई गई थी। 28 सितंबर 2001 को बनी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1373 के तहत। अब 2022 की इसकी बैठक को इंडिया होस्ट कर रहा है। अब इस साल की थीम थी काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस। अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू टेरर फंडिंग, ड्रोन के थ्रू न्यू एज टेररिज्म आदि पर डिस्कशन किया गया।